YDSC से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर बार नीट में एक क्वेश्चन आता है, तो देखो आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे करवा दूंगा जिससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें दो स्लिट रहेंगी, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी और ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी। ठीक है सर, आपको डेल्टा एक्स या तो ये पूछा जाएगा या वाई पूछा जाएगा, या जो भी डार्क फ्रिंज कहां पे बनी, ब्राइट फ्रिंज कहां पे बनी, वो सारी चीजें फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ड्राइव करते हैं अपन डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास यहां पे पहला फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, देखो अब आप ड्राइव मत करना। ठीक है, अब याद रखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, यानी डी डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं। तो इसमें देखो कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव है तो आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव में डेल्टा एक्स क्या होता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू n लैम्डा तक, यानी डेल्टा एक्स n लैम्डा होगा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कैसे भी रख सकते हो 0 से लेके। ओके सर, तो यहां पे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर ब्राइट फ्रिंज इस सेंटर से यहां से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस y ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। पहला फॉर्मूला याद रखो ब्राइट फ्रिंज के लिए, n की वैल्यू 0 1 2 3 जो बोला जाए क्वेश्चन में उस हिसाब से रख लेना। फिर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब यहां पे देखो 2n प्लस 1 है तो n 0 1 2 3 4 रखोगे, 0 से शुरू करोगे n। अगर यहां पे 2n माइनस 1 ले लोगे आप, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये चीज बता रखी है तुम्हारे को, तो आप कोई सा भी याद रख लो। देखो यहां पे अपन 0 से स्टार्ट करते हैं तो प्लस वाला ही रख लो। ठीक है, या माइनस वाला भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो ना। माइनस रखोगे तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। ओके, तो डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस है y डार्क फ्रिंज वो आएगी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d स्मॉल d, है ना। यहां पे प्लस रखोगे तब तो n की वैल्यू क्या रखना है, 0 1 2 3 0 से स्टार्ट करनी है। अगर माइनस रखना है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे। ओके सर, ये डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन आता है। फ्रिंज विड्थ लगातार दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस, या लगातार दो जो आपके डार्क फ्रिंज है ना उनके बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, तो वो निकल के आती है बीटा। ब्राइट जो आपकी बीटा है फ्रिंज विड्थ वो आती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D ये डिस्टेंस, स्मॉल d दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। ओके सर, फ्रिंज विड्थ होगी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, थीटा निकालते हैं, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ आती है फ्रिंज विड्थ बटा जो ये डिस्टेंस है ना कैपिटल D वो, तो बीटा बटा d करोगे तो ये आ जाएगा बीटा बटा d, यानी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d बटा कैपिटल D करोगे तो लैम्डा बाई d निकल के आ जाएगा। तो ये फ्रिंज विड्थ की, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, अगर देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन को टफर साइड में ले जाएगा ना, टफ, तो वो बोल देगा कि मीडियम डाल दिया मैंने, तो इसमें मीडियम में डाल दिया इसको, और मीडियम है म्यू। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाल दिया जाए तो जो लैम्डा होती है ना वो लैम्डा बाई म्यू हो जाती है। ठीक है, लैम्डा मीडियम क्या हो जाएगी, लैम्डा एयर बाई म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हर जिसमें लैम्डा बाई म्यू कर देना है तुम्हारे को। बीटा पूछा फ्रिंज विड्थ, लैम्डा बाई म्यू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देखो इन दोनों को, देखो फ्रिंज विड्थ है, ये मीडियम की है तो इसमें म्यू से डिवाइड आउट कर दिया, थीटा मीडियम का है म्यू से डिवाइड कर दिया। देखो y मीडियम है, ब्राइट फ्रिंज के लिए बोलूं तो देखो म्यू से डिवाइड कर दिया, वैसे डिस्ट्रक्ट जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए भी लैम्डा को म्यू से डिवाइड कर सकते हो, मीडियम में बात करें तो। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो अच्छे लेवल, देखो यहां तक तो सिंपल लेवल, फिर ये थोड़ा अच्छा और भी अच्छा लेवल घुमाना चाहे क्वेश्चन को तो ये बोल देगा कि ये जो है ना, ये यहां पे इस स्लिट के आगे एक अपन ने एक मान लो एक टुकड़ा लगा दिया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी मोटाई का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बॉक्स रख दिया इसमें। ठीक है, स्लैब रख दिया, एक इस स्लैब को रख दिया यहां पे जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तब आप मेरे को इस ये जो फ्रिंज बनेगी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज उसकी डिस्टेंस आप बताओ सेंटर से। तो इसके लिए y बराबर t, जो ये आपने स्लैब रखा है t उसकी मोटाई, म्यू माइनस 1 म्यू है इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपिटल D बटा स्मॉल d। कैपिटल D ये डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D, और ये जो दोनों स्लिट्स हैं, ये दोनों स्लिट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। ठीक है, तो इससे आप इसको ये फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है भाई, तो देखो सारी चीजें हो गई इस वीडियो में।